हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी ना किसी हवेली की है, ना किसी तांत्रिक की और ना कोई किसी जंगल की, ना कोई किसी भयानक तांत्रिक की, ना काला जादू की। आज की कहानी एक लगाव जो मरने के बाद भी उस चीज से दूर नहीं रह पाए। लगाव एक ऐसी चीज से जो हर एक औरत को मौका मिलता है अपने जीवन में उस चीज को पहनने का। एक लड़की जिसका नाम रितु था। रितु फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके अपना एक बुटीक खोला। बुटीक अपना एक दिल्ली के पॉश एरिया में उसने अपना बुटीक खोला। हफ्ता 10 दिन बाद वो एक लहंगा खरीद के लाई अपनी दुकान पे सेल करने के लिए। लहंगा इतना सुंदर कि कोई भी देखे तो उस पे मोहित हो जाए। लहंगे में जो खास बात थी वो ये थी कि वो लहंगा, उसके ऊपर जो वर्क था, सारा हाथ का वर्क था और कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा सोने की तार से वर्क किया हुआ था। बहुत सुंदर। और रितु ने वो लहंगा अपनी जो डमी होती है, मैनिक्विन जो मैनिक्विन होती है, उस पर वो डाल रखा था। अभी उसको महीना ही हुआ था अपनी दुकान खोले हुए, जो उसका बुटीक था। काफी अच्छी सेल भी उसकी जो था वो हो रही थी, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था। जिस दिन वो लहंगा उसने डमी पर डाला, उस दिन से दुकान के अंदर जो फुटफॉल थी, मतलब लोगों का आना और ज्यादा बढ़ गया था, सिर्फ उस लहंगे की वजह से। वो उस लहंगे का जो वर्क था और जो कलर था उसका रेड कलर जो वर्क था ना, वो अपने अपने मतलब इतना मोहित कर लेता था। कोई जिसको लहंगा नहीं भी खरीदना हो वो भी उस दुकान में आ जाएगा। अब जो अजीब बात थी वो ये थी कि पहली बार जिस लड़की ने वो लहंगा ट्राई किया, वो फटाफट ट्रायल रूम से निकली और वो पसीने पसीने थी और वो फटाफट भाग गई दुकान से। रितु ने बहुत पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ मैडम, बता तो दो क्या हुआ। वो एकदम डरी हुई सी थी। नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में देखूंगी, ये कहकर वो चली गई। अब दूसरी बार अगले दिन किसी लेडीज ने ट्राई किया, वो भी घबरा के वहां से चली गई। ऐसा उसके साथ कम से कम नहीं तो 8-10 बार हो गया। अब रितु ये सोच में पड़ गई कि ऐसा है क्या कि जो भी लड़की इसको ट्राई करने जाती है वो घबरा कर चली क्यों जाती है। तभी एक लड़की और आई उस लहंगे को देखकर। उसकी शादी होने वाली थी। उसने कहा कि ये लहंगा मेरे को दे दो आप। तो रितु ने बोला, एक बार आप ट्राई कर लो, कुछ कमी पेशी होगी तो हम ठीक कर देंगे। तो उसने कहा ठीक है। अब वो ट्रायल रूम में गई। 2 मिनट मिनट बाद उस लड़की की बहुत तेज आवाज आई और वो पसीने पसीने थी और वो नीचे ट्रायल रूम में बैठ गई। फिर जबरदस्ती रितु ने उस ट्रायल रूम को खुलवाया। उस लड़की की हालत ऐसी थी जैसे कि उसने पता नहीं कितनी भयानक चीज देख ली। उस लड़की ने फिर रितु को बताया कि जैसे ही मैंने लहंगा पहना, मेरे को मेरे पीछे
एक बहुत भयानक चेहरा नजर आया लड़की का, जो सड़ी हुई जैसे बॉडी होती है वैसी उसकी शक्ल थी। और उसने ये बोला कि ये लहंगा मेरा है, मैं किसी को पहनने नहीं दूंगी। अब ऋतु समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी सारी लड़कियां ऐसे घबराकर डर कर भाग जाती। तो उसने मन में ठानी कि मैं इसकी सच्चाई तक जरूर जाऊंगी कि ये आखिर इसमें बात क्या है। वो फिर गई लहंगे वाले के पास जिससे उसने लहंगा खरीदा था। अब वो गई तो उसने बोला कि नहीं, कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। रितु ने सारी चीजें समझाई, सब कुछ रिक्वेस्ट करी कि भैया पता लगाना जरूरी है, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वो बाद में सच्चाई बताता है कि ये जो लहंगा है लखनऊ में एक कारीगर से उसने खरीदा था। ये उसकी बेटी का लहंगा था और उसने बहुत दुखते दर्द से इसको दिया था। वो जब वो लहंगा मेरे को बेच रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। तो वो बोली, क्या मुझे आप उसका एड्रेस दे सकते हो, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है। तो वो रितु को एड्रेस देता है दुकानदार। रितु अगले दिन निकल जाती है लखनऊ, ये जानने के लिए कि इस लहंगे के पीछे क्या राज है। अब वो जैसे ही उस कारीगर के पास पहुंचती है, रितु के हाथ में लहंगा होता है। वो लहंगा देखते ही पहचान जाता है और रोने लगता है और उस पे जैसे प्यार से हाथ फेरते हैं ना, तो रितु उसको देखकर पूछती है कि बाबा आप इतना रो क्यों रहे हो, क्या कहानी जुड़ी है इसके पीछे। वो फिर ये बताती है उनको, जिन्होंने वो लहंगा बनाया होता है, वो बताता है कि ये जो लहंगा है वो मेरी उसकी अपनी बेटी मन्नत के लिए उसने बनाया था। उसकी बेटी का नाम था मन्नत। जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, बारात आनी थी बाहर से, तो जब पता लगा उसको कि बारात का एक्सीडेंट हो गया, सब मारे गए हैं, दूल्हा भी मारा गया है, तो वो सदमे में आ गई थी उसकी बेटी। और अगले दिन वो पास ही के किसी नहर में उसकी बॉडी मिली उसी लहंगे के साथ। वो इतना खुश थी शादी वाले दिन, बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो उसको लगाव था लहंगे का था, क्योंकि वो उसके अपने खुद के पापा ने बनाया था। देखो, अगर बाहर से खरीदा हो उसमें अलग बात होती है। एक बाप ने बहुत खुशी से अपनी बेटी का लहंगा बनाया। एक वो दूसरा कारीगर नहीं बना सकता, कारीगर अच्छा बनाते हैं, लेकिन एक अपनी बेटी के लिए बनाना लहंगा, दिल अरमान से कि मेरी बेटी की शादी है, और उसी दिल से, उसी अरमानों से वो बेटी का लगाव कि मेरे पापा ने अपने हाथों से मेरे लिए लहंगा बनाया। ये दोनों जो चीजें होती है ना, वो बहुत मजबूत हो जाती है। वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि मैं इसको संभाल के रखूंगी, मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया है। तो ये सुनकर जो था, वो रितु समझ गई कि ये दिक्कत है। अब वो वापसी जब अपनी दुकान पे जाती है, तो नीचे बेसमेंट, थोड़ा बेसमेंट में एक जगह होती है, वहां संदूक में उसको बंद करके रख देती है कि भाई बाद में, क्योंकि पैसे तो उसके काफी लगे हुए हैं, लहंगा बहुत काफी महंगा था। तो किसी ऐसे पंडित जी से या किसी को मतलब दिखाऊंगी या पूछूंगी कुछ कि भाई इसका समाधान हो सके। जिस दिन उसने लहंगा उस संदूक में बंद कर दिया, उस दिन से प्रॉब्लम ज्यादा स्टार्ट हो गई। रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे काफी तेज तेज आवाज आने लगती नीचे से, और ऐसा लगता है जैसे संदूक को अंदर से कोई खुरेच रहा है। अब ऋतु अचानक जब वो नीचे गई देखने संदूक में, उसने जो अपनी आंखों से देखा बहुत भयानक था, और वो वहीं बेहोश हो गई। वो अपनी दिमागी हालत उसकी जो थी वो खराब हो चुकी थी। स्टाफ वालों ने उसको ऊपर लेके आए, दिखाया, लेकिन वो उस अपनी सारी सुध बुध हो चुकी थी।
हफ्ता 10 दिन ठीक नहीं हो पाई, बिल्कुल खोई खोई रहती। अभी भी वो लहंगा दुकान में है, दुकान बंद पड़ी थी, बंद हो गई दुकान, लहंगा दुकान में ही है। रात को चौकीदार बताते हैं कि अगर कई बार उन्होंने रात को देखा है दुकान में एक लड़की लहंगा पहने घूम रही, लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि पूछ सके कि दुकान में कौन है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी वो एक दुल्हन का कितना लगाव था लहंगे से, जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग जैसे पुराने कपड़े खरीदते हैं, कोई सेल के पुराने कपड़े खरीदते हैं आप, तो उसको बहुत सोच समझ के कीजिए, खरीदिए, क्योंकि क्या पता किसकी क्या चीज़ से क्या लगाव हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।